संकट मोचन महाबली हनुमान। सनातन धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक रामायण और इसके सबसे महत्वपूर्ण पात्र वायुपुत्र हनुमान हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। श्री रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवारत परम भक्त हैं। हनुमान जी अनेकों वरदान प्राप्त होने के कारण स्वेच्छा से किसी भी रूप को धारण करने में सक्षम हैं। चट्टानों को उठा सकते हैं, पहाड़ों को हिला सकते हैं और तीव्र गति से कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। हनुमान जी के पिता श्री केसरी जी सुमेरु स्थान के राजा थे और उनकी माता अंजनी एक अप्सरा थीं जो श्रापग्रस्त थीं और वह इस श्राप से एक पुत्र को जन्म देने के बाद ही मुक्त हो सकती थीं। उन्होंने इस श्राप के कारण ही पृथ्वी पर जन्म लिया और इसी कारणवश माता अंजनी ने पुत्र की चाह में 12 वर्षों तक शिव जी की आराधना की। फलस्वरूप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को उन्हें श्री हनुमान जी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए और इस पावन तिथि को आज विश्व भर में हनुमान जन्मोत्सव या हनुमान प्रकटय दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री हनुमान जी को महाकाय, महाबली, अंजनी पुत्र, पवन सुत आदि नामों से भी जाना जाता है, परंतु महाबली हनुमान जी का असली नाम मारुति था जो बाद में श्री हनुमान जी हुआ। संस्कृत में हनु का अर्थ ठुड्डी, चिबुक या ठोड़ी होता है। बाल आयु में नटखट मारुति ने सूर्य को निगल लिया था। तब इंद्रदेव ने वज्र से उनकी ठुड्डी पर प्रहार कर दिया। तब से उन्हें श्री हनुमान जी के नाम से पुकारा जाने लगा। हनुमान जी हिंदू धर्म में भगवान श्री राम के अनन्य भक्त और रामायण में सबसे महत्वपूर्ण चरित्र हैं। अपने आराध्य भगवान श्री राम से हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत के पास मिले थे और कुछ समय उपरांत ही वे प्रभु श्री राम के अनन्य मित्र, सहायक और परम भक्त सिद्ध हुए। महाबली हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए लंका तक गए। भगवान श्री राम के प्रतिनिधि बन गए और उनके अनेक कार्यों जैसे संदेश देना, माता सीता की खोज करना, संजीवनी बूटी लाना, ऐसे कई कार्यों का अद्भुत निर्वाह किया। राम रावण युद्ध में भी इनका ये पराक्रम प्रसिद्ध है। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के अनुसार लंका में समुद्र तट पर स्थित एक अरिष्ट नामक पर्वत है जिस पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका से लौटते समय समुद्र को कूदकर पार किया था। रामावत वैष्णव धर्म के विकास के साथ हनुमान जी का भी दैवीकरण हुआ। वे राम के पार्षद और पुनः पूज्य देव के रूप में मान्य हो गए जाता है क्योंकि उनके